पूरा पंजाब तबाह होगा। पंजाब के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा प्रधानमंत्री जी। देखो, मुसलमानों ने अच्छी शुरुआत की है, अच्छी पहल की है और अच्छी बात है उन्होंने किया, हम उनका स्वागत करते हैं। अनपढ़ का देखो, ये चाय बेचेगा उसे चाय की नॉलेज है, वो देश नहीं चला सकता। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, एक चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। नहीं तो बीच वो है ना, बांटने का काम करो। क्या देश की आजादी में मुसलमानों को कुर्बानी ना दी? क्या उनका अधिकार नहीं है इस देश में? ये तो इन्होंने अपनी राजनीति के चक्कर में, तोड़ने के चक्कर में तो सारा मामला बनाया। इस तबाही में करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ है, करोड़ों किसानों का नुकसान हुआ है, गरीबों का नुकसान हुआ है। इनका जान खून बटाएगा, इनकी भरपाई कौन करेगा? पंजाब में देख लो, हिमाचल में देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, उत्तराखंड में देख लो, मतलब मानवता मरी पड़ी है बिल्कुल भी। और किसान को सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है इस देश में। ये सरकार की नीति खराब है। आज वो ठेकेदार बोल को रहे हैं, घर में चुप बैठे, मीडिया में दिखा रही। मीडिया ने तो अब दिखाया, जब पूरी सोशल मीडिया पर वापस चला मामला खींच के, जब मीडिया को मजबूर बना दिखाना, चलो कुछ तो दिखाना पड़ेगा। समाज के अंदर जितनी सेवा भाव है और किसी में मैं नहीं मानता इतनी है। इस आपदा में भावुक हुआ है, देखिए मानिए इस बात को। देखो, भावुक तो होएगा जब नुकसान होएगा आदमी का, किसकी फसल होएगी, 6 महीने लगते फसल पैदा करने में, घर बनाने में, कैसे कैसे लोग घर बनाते हैं मजबूरी में। अरे घर बनाने में एक आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है और वो घर उसकी आंखों के सामने तबाह हो जावे। पंजाब तो बहुत बहादुर राज्य है और ये जो सिख कौम है, इन्होंने हमेशा इस देश में कुर्बानियां दी हैं। और पंजाब में कोहरे के पीछे में, पंजाब में तो नजर नहीं आए हम कहीं आरएसएस वाले लोग। भाई पंजाब के देश का हिस्सा नहीं है या पंजाब ने कुर्बानी नहीं दी देश आजाद करने के लिए? यह तो दोहरी मानसिकता से इस देश में राज कर रहे हैं। ये चोरी से गद्दी पे बैठ गए और चोरी से ही ये हर बार चुनाव जीत रहे हैं। आज बाढ़ में कितने दिन हो गए पंजाब परेशान होते होते। पंजाब होगा, हिमाचल होगा, उत्तराखंड होगा, यूपी होगा, है सरकार सोई हुई है। क्या देश के प्रधानमंत्री को यह पता नहीं है भाई देश के किसान में कितनी आपदा आ रही है, कितने राज्यों में क्या क्या चल रहा है? मतलब विदेश जाने का मौका है, अपने दोस्तों के साथ घूमने का मौका है, किसान के लिए बात नहीं करेंगे, किसान के लिए कोई काम नहीं करेंगे। ये देश की जनता की समझ में आ रहा है। ये ठग बैठे हैं देश में। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं मैं, ये जो सरकारें बैठी है, ठग सरकारें बैठी है, चोर सरकारें बैठी है। अपने मित्र का तो अडानी को कहीं कि 1000 लाख करोड़ माफ कर देता है, भाई बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है। और यहाँ जो करोड़ों किसानों के जो धंधे चौपट हुए, फसल चौपट हुई है, जो उनका पालन पोषण भैंसे बहेगी पंजाब में, पूरा पंजाब तबाह होगा। पंजाब के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा प्रधानमंत्री जी। जब पंजाब में गाड़ी रुकी तो पूरी मीडिया ने दिखाया पंजाब में प्रधानमंत्री गाड़ी में घुसन दी। आज कहाँ गया वो गोदी मीडिया सारा? ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में जो है वो राजकुमार भाटी जी कहे ना, जितने थे वो पुरानी कतार में सब आ गए पहली लाइन में, वो सारे ही तो हैं। तो क्या किसान मरने के लिए पैदा हुआ है क्या इस देश में? किसान ने इस देश को बचाया, पहले भी, आपदा में भी, कोरोना काल में भी, हर जगह। इस देश तो किसान का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि किसान का बेटा ही इस देश की रक्षा करता है सीमा पर जाके। किसान ही इस देश का पेट भरता है फसल उगा के, और किसान को सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है इस देश में। यह सरकार की नीति खराब है और ये जनता की समझ में आ रहा है। ये जो घोटाले कर करके सरकार बनाते थे, आप वो भी पकड़वा रहा है। जिन लोगों को ये नेगेटिव मानते थे, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, या कोई भी हो, आज जनता की समझ में आ रहा हो, पढ़े लिखे लोग थे और सही देश में सही राज करेंगे। कुदरत का कहर है, किसानों पर टूट पड़ा है, तो सरकार क्यों नहीं जाग रही है? सरकार की जो सोच है वो किसानों के प्रति हीन भावता रखती है सरकार, वो गरीबों के खिलाफ हीन भावता रखती है सरकार। जो वो चाहती है तानाशाही सरकार, जो गरीब जनता एक तबका देश को करोड़ों संख्या वो गुलाम रहे और कुछ पूंजीपति, कुछ लोग इस देश में राज करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये उसी का उदाहरण है। इस तबाही में करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ है, करोड़ों किसानों का नुकसान हुआ है, गरीबों का नुकसान हुआ है। बेचारे कैसे कैसे कोई किसान यहाँ मजदूरी करे, फसल बोए, अब बताओ 6 महीने फसल में तैयार होने में लगे हैं। कोई बेचारा साहूकार से, लाला से, ये बैंक से कार्ड बना दिए, लोन लेने के कर्जा दे दिए, इन कर्जा ने खून बटाएगा, इनकी भरपाई कौन करेगा? दुर्भाग्य की बात तो ये, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े चैरिटी चला रहे हैं, हम ये दान कर रहे हो, कर रहे हैं मीडिया पे, वो लोग कहाँ चले सारे सारे? पंजाब में देख लो, हिमाचल में देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, उत्तराखंड में देख लो, मतलब मानवता मरी पड़ी है बिल्कुल भी। आप मानवता की और मदद की बात कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत है वो लगातार जिस दिन से बाढ़ आ रही है वो काम कर रही है, लोगों की मदद पहुंचा रही है। जो संगठन अपने आप को बड़ा कहते थे वो कहीं नजर नहीं आए। देखिए, जो इस देश में अपने आप को तुर्रम कह रहे वो आज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आज वो जनता के साथ नहीं खड़े, आने वाले समय में जनता उनके साथ नहीं खड़ी होगी। और भारतीय किसान यूनियन टिकैत बाबा के टाइम से ही कहीं भी किसी पे छोटी आपदा हो चाहे बड़ी हो, हमारे नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी पहले दिन पहुंच गए पंजाब में। और पूरा जत्थेबंदी सारा जितने भी हमारे कार्यकर्ता है वो भी पंजाब में लगे पड़े सारे। पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है। वो चाहे हरियाणा का किसान हो हमारा, चाहे यूपी का किसान हो, जो भी मदद हो रही है पंजाब में पूरी व्यवस्था सिमाड़े ओढ़ है। पूरी भारतीय किसान यूनियन वहां लगी पड़ी है, सारी पूरी टीम लगी पड़ी है, जत्थेबंदी लगी पड़ी है, आपस में लोग लगे पड़े हैं। कहते थे वो कहाँ है जो अपने आपको बहुत बड़ा कहते थे ना? वो ठेकेदार बनते थे पूरे देश के। आज वो ठेकेदार बोल को रहे हैं, घर में चुप बैठे, मीडिया में दिखा रही। मीडिया ने तो अब दिखाया, जब पूरी सोशल मीडिया पर वापस चला मामला खींच के, जब मीडिया को मजबूर बना दिखाना, चलो कुछ तो दिखाना पड़ेगा।
इन्हें तो बस प्रधानमंत्री दिखाना, केला का सूट प्रधानमंत्री पहरा है। कितने प्रधानमंत्री ट्रम्प के साथ हंस लिए, गले मिल लिए ट्रम्प के साथ में, और ट्रम्प ने स्टेज कर दी देश की हमारे की। ये से ये पता ना किससे प्रधानमंत्री ट्रम्प के साथ खड़ा था और ट्रम्प कुछ उल्टा बोल रहा देश के लिए, हंस रहा होगा, खड़ा हो, बताओ। अनपढ़ का देखो, ये चाय बेचेगा, उसको चाय की नॉलेज है, वो देश नहीं चला सकता। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, एक चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन सर हमने अक्सर देखा है कि जो सिख पंजाबी होते हैं, सरदार होते हैं, वो सबकी मदद करते हैं आपदा में, लेकिन आज सिख परेशान है, आज सिख रो रहा है। बहादुर कौम है और वो हमेशा संघर्ष के साथ लड़ती है, वो उनमें पहले से ही रहा है। उनके यहाँ कोई चला जाओ, जो उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सेवा भाव जब भी करते हैं। आदरणीय टिकैत साहब जी गए हैं, पहली मंजिल बैठे बेचारे, बोले जी चाय पी के जाओगे। बिल्कुल यही बोला जा रहा है। खुद के लिए खाने के लिए उनके पास नहीं था कुछ भी, फिर भी बोले चाय तो जरूर पी के जाओगे। उनके अंदर सेवा भाव है, सिख समाज के अंदर जितनी सेवा भाव है और किसी में मैं नहीं मानता इतनी है। इस आपदा में भावुक हुआ है, देखिए सिख, मानिए इस बात को। देखो भावुक तो होएगा जब नुकसान होएगा आदमी का, किसकी फसल होएगी, 6 महीने लगते फसल पैदा करने में, घर बनाने में, कैसे कैसे लोग घर बनाते हैं मजबूरी में। अरे एक घर बनाने में एक आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है, और वो घर उसकी आंखों के सामने तबाह हो जाए तो वो आदमी क्या करेगा, बेचैन नहीं होगा, और उसमें फिर सरकार कोई मदद ना करे, उल्टे सीधे अनाप शनाप आरोप लगावे, भाई कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और देश में दूसरा माहौल बनाया जाए। भैया तो सिर्फ पंजाब है, ये पंजाब नहीं, पंजाब तो बहुत बहादुर राज्य है, और ये जो सिख कौम है, इन्होंने हमेशा इस देश में कुर्बानियां दी हैं। चाहे भगत सिंह आजाद, भगत सिंह हो या और कोई भी हो, उन्होंने तो कुर्बानियां दी देश बचाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार मुसलमानों ने मदद के आगे हाथ बढ़ाए हैं, ये तो एक जीता जागता देखिए उदाहरण पेश किया ना उन्होंने। देखिए देखो मुसलमानों ने अच्छी शुरुआत की है, अच्छी पहल की है, और अच्छी बात है उन्होंने किया, हम उनका स्वागत करते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं, इस देश के मुसलमान को भी समझना चाहिए वोट कहाँ देनी है, कहाँ ना देनी है। ये मुसलमान अगर समझेगा देश का, 27 में चुनाव आ रहे उत्तर प्रदेश में, अगर निर्णायक मुसलमान की वोट एक तरफ चलेगी तो इस प्रदेश में से बीजेपी की सरकार को सुपड़ा साफ हो जाएगा, हम दावे के साथ कह रहे हैं। और मुसलमान तो भाई बनकर खड़ा हो गया ना, देखिए सिखों के साथ। भाई तो है पहले से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों भाई भाई पहले से नारा सुनते आ रहे हम। पर ये सरकार ने तो बीज बोया ना, बांटने का काम करो। क्या देश की आजादी में मुसलमानों को कुर्बानी ना दी? क्या उनका अधिकार नहीं है इस देश में? ये तो इन्होंने अपनी राजनीति के चक्कर में, तोड़ने के चक्कर में तो सारा मामला बनाया। भाई ये बट के रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इन्हें बांटो कैसे भी, तोड़ो इन्हें कैसे भी। बदनाम किया जाता था देखिए, और वही मस्जिद मदरसे सबसे पहले आपदा में आगे आए। देखिए ये जो एजेंडा चलते हैं इनके नागपुर से, जो क्वेश्चन आते हैं गोदी मीडिया के, वो साबित करे ना। वो आज लठवा प्रधानमंत्री की डिग्री पे क्यों नहीं दिखा रहे? प्रधानमंत्री की डिग्री है भाई, तेरी असली डिग्री नकली डिग्री है। बादल दूता इनकी लाठी, इनकी भैंस चल रही देश में। जैसा चाहे जिसे चाहे वहां फंसा देवे, जिसे चाहे उसे उठाकर नेता बंद करवा देवे, चाहे तो वो इनकी उसमें चला जाए सरकार में, बीजेपी में, इसमें मुकदमे लगेंगे, वो जेल जाएगा। जब ऐसी आपदाएं देश में, ऐसी आफत, कुदरती आफत आती है, और जो सबसे बड़ा दुनिया का संगठन बताया जाता है आरएसएस, जैसे आपने कहा नागपुर से, वो क्यों नहीं आता है आगे? अब वही तो बहुत बड़ी बात है, ये तो समझने वाली बात है। जो खुद को स्वयं सेवक कहते हैं, भाई हमारी जगह मौके पे पहुंचे, और पंजाब में को हराने के पीछे में, पंजाब में तो नजर नहीं आए हम कहीं वहां आरएसएस वाले लोग। भाई पंजाब का देश का हिस्सा नहीं है, या पंजाब में कुर्बानी नहीं दी देश आजाद करने के लिए? ये तो दोहरी मानसिकता से इस देश में राज कर रहे हैं। ये चोरी से गद्दी पे बैठ गए, और चोरी से ही ये हर बार चुनाव जीत रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने पकड़ लिया इनका पर्चा, अखिलेश यादव जी ने पकड़ लिया। मतलब कई लाख वोट एक राज्य से दूसरे राज्य में चली जा रही है, और वो सारी बीजेपी को पड़ रही है। ये बहुत बड़े घोटाले हैं, और सबसे बड़ा इनका साथ दे रहा है, वो दे रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जो अधिकारी हो, कान खोल कर सुन ले, जो आज वो देश के साथ गद्दारी घोटालेबाजी कर रहे हैं, अगला नंबर उनको भी आ रहा है, सरकार बदलेगी, नंबर उनको भी आएगा, इलाज उनको भी होएगा। जब ऐसी आफत में सिखों ने अपने गुरुद्वारे खोल दिए, कुछ लोगों ने अपनी मस्जिदें मदरसे खोल दिए, तो फिर जो मंदिर कहे जाते हैं जिनके पास बड़ा खजाना है, वो क्यों नहीं खुलते हैं ऐसी आपदा में? जो बड़े बड़े ट्रस्ट है, जो बड़े बड़े मंदिर है, उन्हें आना चाहिए आगे, जनता की मदद करनी चाहिए। उन्होंने जब गुरुद्वारे कर रहे हैं, मस्जिदें कर रही हैं, तो इन्हें भी करना चाहिए। तो क्यों नहीं करते ये लोग? क्यों नहीं आगे आते? इतने बड़े बड़े बाबा हैं जिन पे अरबों खरबों का साम्राज्य है, वो क्यों नहीं आगे आते? क्यों नहीं मदद करते वो लोग? अगर वो मदद करते तो अरबों खरबों के वो बाबा न बनते। वो मान नहीं जुड़ता उन पे। जो मदद करता है उसके पास मान नहीं होता, सेवा भाव होता है, ठीक। और वो बनाए बैठे हैं पब्लिक का। ये धर्म का धंधा चल रहा है इस देश में, ये देश में धर्म का धंधा चल रहा है बहुत बड़ा। अभी मैं इंदिरा गांधी जी का भाषण सुन रहा है, जो देश गुलाम हुआ है पहले, वो धर्म के चक्कर में गुलाम हुआ, धर्म के धंधे को गुलाम हुआ। हम धर्म के नाम पर बट गए, बाहर के लोग आके हम पे राज करने लगे। अरे तो आफत में तो मदद कर सकते हैं ना, ये इतनी तो मानवता इनके अंदर होगी ना। देखिए भैया इनकी सोच ही नहीं पता है। भाई मैं ना कभी मैं कहीं मंदिर जाता ज्यादा, इनकी सोच ही ना पता ज्यादा। भाई हम तो जहाँ भोले बाबा हैं अपने चले जाए, भोले बाबा दर्शन करने हैं उसे। पर ये जो बड़े बड़े आडम्बर बन रहे हैं, जो 2 नंबर के पैसा 1 नंबर कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े ट्रस्ट बना रखे हैं मंदिरों के नाम पे, गौशाला के नाम पे, इन पे सरकार जांच करे इनकी,
अब ये सरकार तो जांच करेगी नहीं, जब सरकार बदलेंगे तो इनकी भी जांच होगी। लेकिन सर आधा देश बाढ़ में डूब रहा है, आफत आ रही है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी जी की माँ को गाली दे दी, देखिए कांग्रेस ने। नहीं, मोदी जी ने तो किसी गाली दी नो आज तक। मोदी जी ने तो गाली दी नो किसी आज तक। ये राहुल गांधी की मम्मी नहीं वो, ये इंदिरा गांधी जी किसी का बेटा ने किसी को माना ही? बताओ, इसने कौन छोड़ दिया? इसने तो सब बेटे धोरे सु जो अपना नंबर है रोल लेगा। तो भैया ये तो अपने अड़ंगा चल रहा है इनका देश में। बीजेपी 24 घंटे राजनीति की मूड में रहती है हमेशा, कभी तो मानवता के देश के बारे में नहीं सोचती है। ये पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है। जो असली बीजेपी पार्टी ही, जो बीजेपी के असली लीडर है, वे तो बैठा दिए घर कमरों में बंद करवा दिए। उनके बयान नहीं आएंगे किसी के भी। आप उठाकर देखो जितने पुराने नेता है बीजेपी के जो सही बात करे, आज किसी का एक स्टेटमेंट चलता हो, किसी की एक बात चलती हो या उनका कोई ऑर्डर चलता हो तो बता दो हमें। हम तो कह रहे हैं गुजराती लोग हैं, गुजरात से आए हैं, व्यापारी भी गुजरात के, इनके अडानी अंबानी भी गुजरात के, ये भी गुजरात के, ये तो देश लूट के खा रहे। तो आप भी अभी यमुना के किनारे पे खड़े हुए हैं, आपके भी लंगर यहाँ पर चल रहे हैं लगातार, आप भी पिछले कई दिनों से मदद कर रहे हैं लोगों की। अब आगे क्या करने वाले हैं आप लोग भी? टिकैत रसोई जब जब आपदा आएगी, हमारे जिला अध्यक्ष जी है, हमारे सुभाष चौधरी जी, एनसीआर मीडिया प्रभारी सुभाष चौधरी जी है, उनके नेतृत्व में टिकैत साहब का आदेश है जहाँ जहाँ भी मदद हो, टम्पू बना रखा, छोटा हाथी नंबर दे रखा है, जहाँ जिसे जरूरत है डेली हमारा जाता है और जिसे जैसी मदद होती है हर तरीके की मदद भारतीय किसान यूनियन करती है। पहुंचा रहे हो आप लोग? हाँ, भारतीय किसान यूनियन हर मदद कर रही है, हर तरीके की मदद कर रही है। जिसे डीजल भी चाहिए तो डीजल भी दे रहे हैं, जिसे जो चीज चाहिए वो पूरी चीज मुहैया करवा रहे हैं। और पहले कोरोना काल में भी करवाया था और दोनों बार, और जब पिछली बार 2023 में बाढ़ आई जब भी कंटिन्यू करवाया था और अभी कंटिन्यू चालू है। सरकार की तरफ से कुछ हो रहा है यहाँ पर? नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से दिखावा हो रहा है बस। सरकार अगर करती तो पब्लिक को क्यों आने की जरूरत पड़ी? ये पीडीए रसोई चल रही है, बाहर चल रही है पीडीए रसोई, राहुल गांधी चलवा रहे। बाहर आपने देखा होगा भारतीय किसान मंच बैठी है वहाँ 128 में, वो चला रहे, किसान चला रहे सारे। अगर सरकार यहाँ मदद करती तो इतने संगठन आने की क्या जरूरत थी? इधर भारतीय किसान टिकैत होगा, उधर भारतीय किसान मंच होगा, इधर पीडीए परिवार होगा, तो ये तो चला रहे, ये तो मदद कर रहे हैं। सरकार कौन दिख रही है? बार देखा गया कि लोगों ने हमने ये नहीं देखा, अपने यहाँ से नोटिस नहीं करा होगा, पूछताछ से लेकर यहाँ तक एक बीजेपी वाले का लंगर बता दो कहाँ में? कोई लंगर नहीं है, कोई पोस्टर दिखा दो कहाँ है? जबकि तीनों विधायक यहाँ बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, मंत्री बीजेपी के हैं, जिला अध्यक्ष चेयरमैन बीजेपी के हैं। एक आपदा का दिखा दो कौन बीजेपी चला रहा है, बताओ हमें। कोई लंगर नहीं है। सरकार पर निर्भर चल रहा सारा मामला, सरकार करना रही है तो किसान तो कर रहे हैं आपस में। ये जो मदद चल रही है, किसान आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, किसान बचा रहे अपने भाई ने, सरकार से कोई सहयोग नहीं है। अब इनकी फसल का नुकसान होगा, कई इलाके की फसल ली, चलो ठीक है, लंगर वंगर सेवा होगी, उसके बाद ये फसल कैसे उगाएंगे बेचारे अपनी? जो कर्जा पानी ले रखा होगा वो कैसे करेंगे? कोई भात छूचक होगा बेटी को वो कैसे भरेंगे? कर्जा पानी करके तो करा है, जब मकान टूट गया कैसे बनाएंगे? तो सरकार मदद नहीं करेगी इसमें? सरकार मदद कहाँ कर रही है? सरकार मदद कर क्यों ना हो? हम क्या सरकार घोषणा करें जिस दिन किसान का नुकसान हुआ है उसके फसल के अनुसार उसे उसका मुआवजा मिले, उसका दाम मिले किसान को, जिसके मकान टूटे उसके मुआयना करके कितना मकान है उसके मकान सरकार बनवा कर देवे तो हम माने हाँ सरकार मदद करेगी, लोड़ने पड़े उसमें। और जो किसान पे कर्जा हुए जिन जो बर्बाद हुए वो सारा कर्ज माफ हो सरकार करे, जब माने वहां सरकार काम कर रही है। तो उम्मीद नहीं है आपको सरकार से? सरकार अगर 3 काम कर देगी, जिस किसान का मकान टूटा उसका मकान बनवा कर दे, जितने किसान है जो कर्जा है सारा माफ करे, और जो फसल जो बर्बाद हुई है उसका पूरा पैसा जो मंडी से मिलता उस किसान को मिले, तो सरकार मायने में काम करेगी। और नहीं तो सरकार दिखावा कर रही है। अब जा रहे कल गए हो अमित शाह जी, आज वो गए झोड़ा वाले साहब पंजाब में, मोदी जी। हाँ, तो झोड़ा चलने वाला कुछ दिन में यहाँ से गायब हो जाएगा, 29 में, 27 में यहाँ से और 29 में देश से। ये झोड़ा होलियन का टाइम पूरा। अब जो लोग मदद कर रहे हैं किसानों की, और जो लोग जिन लोगों ने मदद की है इस बाढ़ में, तमाम लोगों की मदद कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? उनको उन्होंने सरकार का इंतजार नहीं करा। उनका तो तहे दिल से हम किसान कौम आभारी है उनके, उनका आभार है दिल से, उनका हमेशा सम्मान रहेगा। जो अपने घर परिवार छोड़ के अपनी जीवन को छोड़ के, भाई आपदा में वही तो मर सके बेचारे, जो बचाना जा रहा है आपदा को पता थोड़ी क्या हो जाए, वो अपनी जान का दाव लगा कर बेचारे, उनका तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। तो आज देश की समझ में आ रहा है, जब से काले कानून वापसी हुए ये फरमान चला करे, आदरणीय टिकैत साहब अड़ गए, किसान अड़ गए, तो जब से ही इनका पैराग्राफ बीजेपी वाले गिरता जा रहा है। आप देख लो, पहले राहुल गांधी की छवि उन्होंने क्या बना रखी, आज देश की जनता की समझ में आ रहा है। राहुल गांधी ने सिर्फ 2 यात्रा निकाली, भारत जोड़ो, 2 में पता लग गया ये तो हीरो आदमी तो ये है जिसको पता नहीं क्या कहना साहब कह रहे हैं, मजाक बना करे, इशारे करे सदन में। वो मजाक नहीं था किसी नेता सांसद का, इनके लिए कोई कुछ बोल दो तो ये हमें अपमान होगा। और तुम्हें पूरे देश का अपमान करवा दिया, उससे अमेरिका से पाकिस्तान से रोक के थे ना भाई। अमेरिका कौन हो? अमेरिका बताओ कहाँ तुम? वो अमेरिका के वो करते हुए हमारा मित्र है, ये वो है, तुम प्रचार कर रहे हो जाके ट्रंप का, और उसके कहने से तुमने युद्ध रुकवा दिया।
उसके बाद वो 20 बार बयानबाजी करेगा, मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने रुकवाया, टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगा दिया। एक बयान प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, हाँ भाई एसएस कह रहे हो, ये झूठ बोल रहा है। तो ये तो भैया गुलाम बैठे पूंजीपति इनके, अडानी अंबानी इनके, जो अगर ये ट्रंप के खिलाफ बोलते तो अडानी का धंधा बंद हो जाता अमेरिका में, इनके बिजनेस बंद हो जाते। अब ये कई हर साल कई हजार करोड़ रुपए माफ करता है अडानी का। इतना तो आपदा भी नहीं लगते हमारी में, इतना तो देश के किसान पे कर्ज भी ना है पूरे देश के पे, जितने माफ कर दो। उम्मीद है मोदी जी कुछ ऐलान करेंगे? पंजाब गए हैं, देखो हमें तो इस आदमी से कोई उम्मीद नहीं है, हमें तो ऐसे उम्मीद है बस ये कब झोला लेकर भागना जाए बस यहाँ से। ये जो लोग पूंजीपति जो कंपनी चल रही है, ये जो चंद लोग हैं, सरकार और देश की जनता इन पे जो एजेंसियां इन पे नजर रखें कि जैसे ये चुनाव देश से हारेंगे, इनकी बाहर की संपत्ति को बौरा ले, ये देश छोड़कर भागेंगे। इन्होंने पहले क्या दिया, मैं तो झोला हूँ, झोला लेकर भाग जाऊंगा।